गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज इट्स सो हैपेंड का ये थर्ड चैप्टर द सेल्फिश जाइंट, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो नबिया ऑनलाइन स्टडी चैनल में मैं सुनील उपाध्याय आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल्फिश जाइंट, सेल्फिश होता है जिसके लिए अपना हित सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अपने ही बारे में जो सोचता है उसे सेल्फिश बोलते हैं। जाइंट होता है कोई विशाल, विशाल जो है बहुत बड़ी चीज़। जैसे हम ज़्यादातर जाइंट का जो लेते हैं वो राक्षस, विशाल राक्षस, बड़ा राक्षस, उस वे में लेते हैं। तो ये भी ऐसे ही कुछ है, द सेल्फिश जाइंट। तो चलिए, द जाइंट गार्डन वॉज ब्यूटीफुल, जाइंट का जो गार्डन था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। ठीक है, तो यहाँ पर भी जाइंट जो है वो राक्षसी है एक कोई। ठीक है, एंड चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन इट, और बच्चे लव्ड प्यार करते थे, पसंद करते थे, टू प्ले खेलना, इन इट इसमें, बच्चे इसमें खेलना पसंद करते थे। द जाइंट हु वॉज सेल्फिश, जाइंट जो सेल्फिश था, बिल्ट अ हाई वॉल राउंड, उसने बना दी हाई वॉल, बहुत बड़ी दीवार बना दी, राउंड चारों ओर, हिज लवली गार्डन, अपने प्यारे गार्डन की चारों ओर उसने क्या बना दी, दीवार बना दी। ठीक है, दीवार। चिल्ड्रन डिड नॉट इंटर द गार्डन, चिल्ड्रन बच्चे, डिड नॉट इंटर प्रवेश नहीं करें, नहीं किया उन्होंने प्रवेश बच्चों ने गार्डन में, देयर आफ्टर उसके बाद, नॉट डिड स्प्रिंग, और ना ही स्प्रिंग वहाँ आया। स्प्रिंग मीन्स होता है क्या, जो है बसंत, एंड समर, और ना ही गर्मी, टिल द जाइंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट, जिससे जो है जाइंट का जो हार्ट है वो क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक चीज़ और बच्चों आप ध्यान देना कि मैं जो भी पढ़ाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ आपको एक एक वर्ड को क्लियर करने की, और आप कहीं भी किसी भी चैनल पर आप देखोगे इतने डिटेल में शायद ही आपको कहीं पे मिले। एक कहानी के रूप में बताना अलग चीज़ होता है और एक एक वर्ड का मीनिंग बताना अलग होता है। तो मेरा बस यही एक मोटो है कि आपको कैसे भी आप एक बार पढ़ें और आप कंफ्यूज ना हो कि इसका मीनिंग क्या बताया या इसको कहाँ देखें, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए आप बहुत ध्यान से देखिए। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर, एज आफ्टरनून मतलब होता है दिन के बाद। ठीक है, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जैसे ही वे, एज जैसे ही, दे वे वर कमिंग आ रहे थे, फ्रॉम स्कूल स्कूल से, द चिल्ड्रन यूज टू गो, और चिल्ड्रन कहाँ जाया करते थे, यूज टू आता है हमेशा पास्ट के लिए आता है। ठीक है, यूज टू गो जाया करते थे, एंड प्ले इन द जाइंट गार्डन, और खेलते थे जाइंट के गार्डन में स्कूल से आने के बाद। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, यह क्या था, एक लार्ज बहुत बड़ा, लवली प्यारा गार्डन, बगीचा, यह एक बहुत बड़ा प्यारा गार्डन था। विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और किसके साथ, विथ साथ, सॉफ्ट मुलायम, ग्रीन हरी, ग्रास घास, बहुत सॉफ्ट हरी घास के साथ। हियर एंड दियर, यहाँ और वहाँ, ओवर द ग्रास, ग्रास के ऊपर, स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर, स्टूड खड़े होते थे, ब्यूटीफुल सुंदर फ्लावर्स, फूल, लाइक स्टार जैसे कि तारे होते हैं। एंड हियर वर 12 पीच ट्री, और यहाँ क्या थे, 12 पीच के पेड़ थे, पीच होता है आड़ू। दैट इन स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल, और जो क्या होता था कि स्प्रिंग के टाइम में, बसंत के टाइम में इसमें क्या निकल आते थे, डेलिकेट ब्लॉसम, ब्लॉसम फूली होता है, और पिंक, पिंक कलर के, और पर्ल कलर के। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और क्या होता था, ऑटम होता है, पतझड़ बोलते हैं ऑटम को, क्या बोलते हैं, पतझड़। बोर रिच फ्रूट, और उसमें क्या होता था आपके, बहुत भर के, बहुत अच्छे से क्या आते थे, फ्रूट आते थे। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्री, और बर्ड्स जो है वो सेट, बैठे, बैठ जाते, बैठते थे किसमें, ट्री, पेड़ में। एंड संग, सैंग गाना गाते थे, सो स्वीटली, बहुत मीठा मीठा। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप, और जिससे क्या होता था, चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप, वो बंद कर देते थे, दियर गेम, अपना खेल, इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, क्यों बंद कर देते थे अपना खेल, उन पक्षियों को सुनने के लिए। वो पक्षी इतना उस अच्छा गाते थे उस बगीचे में। हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम कितने खुश हैं यहाँ। दे क्राइड,
वे चिल्लाते थे टू ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है। वन डे, एक दिन, जाइंट केम बैक, एक दिन जाइंट जो है वो वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वो कहाँ गया था, विजिट, मिलने, हिज, अपने फ्रेंड, दोस्त, वो अपने दोस्त से मिलने गया था। कहाँ गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द कॉर्निश ऑग, कॉर्निश ऑग जो है उसका नाम है। एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 ईयर, और उसके साथ वो कितने साल रहा, 7 साल रहा। अच्छा, अब नीचे की लाइन देखो ना, जो बहुत पतली पतली लाइन दो लिखी हैं छोटी छोटी अक्षरों में। कॉर्निश ऑग के बारे में दे रखा है, अ जाइंट ऑफ कॉर्नवाल, ठीक है, अ जाइंट ऑफ कॉर्नवाल इन द यूके, यूके की बात है। और इन लीजेंड एंड फेयरी स्टोरी, अ क्रूअल जाइंट, एक क्रूअल मीन्स होता है कठोर, जाइंट राक्षस, हु ईट्स पीपल, जो किसको खाता था, लोगों को खाता था। अ वेरी फ्राइटनिंग पर्सन, बहुत ही भयानक व्यक्ति, तो उससे वो मिलने गया था। और वहाँ कितने साल रहा, वो 7 साल रहा। वैन ही अराइव्ड ही सा, वैन ही अराइव्ड, जब वो पहुँचा कहाँ, अपने घर में, अपने बगीचे में, ही सा, उसने देखा, द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, चिल्ड्रन, बच्चे, प्लेइंग, खेल रहे हैं, इन द गार्डन, कहाँ, बगीचे में। वट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ही क्राइड, वह चिल्लाया, इन अ वेरी ग्रफ वॉइस, बहुत ही ग्रफ मतलब मोटी आवाज में, भयंकर आवाज में। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और चिल्ड्रन वहां से क्या हो गए, भाग गए, ठीक है। ये वो राक्षस है, ठीक है। चलिए, माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, मेरा जो गार्डन है वो सिर्फ मेरा गार्डन है, सेट द जाइंट, उस जाइंट ने बोला, उस राक्षस ने बोला, ये मेरा गार्डन। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। एनी वन कैन अंडरस्टैंड, ये सबको समझ जाना चाहिए कि आई विल अलाउ नो बडी, मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा टू प्ले, खेलने के लिए, इन इट, इसमें, इस बगीचे में, बट माई सेल्फ, मेरे अलावा। सो इसलिए ही बिल्ट, उसने बनाई, अ हाई वॉल, एक बहुत ऊंची दीवार, ऑल राउंड इट, इसके चारों ओर, वॉल मीन्स दीवार। एंड पुट अप नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड बाहर से लगा दिया। क्या लगाया, ट्रीज, क्या लिखाया, ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। अब ये ट्रेसपैसर्स क्या होता है, ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोस, ठीक है, प्रोसिक्यूटेड। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है, ट्रेसपैसर्स होता है अतिक्रमण करना, विल बी प्रोसिक्यूटेड, प्रोसिक्यूटेड होता है अपराध, दंडनीय अपराध। अतिक्रमण जो है वो एक अपराध होगा जो क्षमा योग्य नहीं होगा। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, वह बहुत ही सेल्फिश जाइंट था, ठीक है। सेल्फिश, वही मैंने आपको बताया अभी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ वेयर टू प्ले, अब जो बच्चे थे उनके पास अब कहीं भी खेलने के लिए नहीं था। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने कोशिश की, ट्राइड मीन्स होता है कोशिश, प्रयास करना, टू प्ले ऑन द रोड, रोड पे खेलने की, सड़क पे खेलने की। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन जो रोड था वो क्या था, बहुत ज़्यादा डस्टी, धूल भरा, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और उसमें बहुत कठोर पत्थर थे, छोटे छोटे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वे इसे पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वंडर राउंड द हाई वॉल, दे यूज टू वंडर, वो घुमा करते थे, राउंड, चारों ओर, हाई वॉल, उस हाई वॉल के, उस ऊंची दीवार के, जो कि उस सेल्फिश जाइंट ने बनाई थी। वैन दियर लेसन वर ओवर, जब उनका लेसन ओवर हो जाता था, यानी जब वो पढ़ के आ जाते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और बात करते थे उस सुंदर बगीचे के बारे में, इन साइड, जो गार्डन इन साइड था उसके बारे में बात करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम कितने खुश थे वहाँ। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात करते थे। देन द स्प्रिंग केम, उसके बाद स्प्रिंग, बसंत आई। एंड ऑल ओवर द कंट्री, और पूरे देश में, ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में, देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स, छोटे छोटे फूल गिर गए थे,
और छोटे और लिटिल बर्ड, और क्या लिटिल बर्ड जो है इधर उधर क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे, गा रहे थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन सिर्फ जो सेल्फिश जाइंट का जो गार्डन था वो अभी तक वहां पे विंटर थी, यानी जाड़े का मौसम था स्टिल अभी तक। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, बर्ड्स पक्षी भी इसमें उन्होंने भी यहाँ गाना बंद कर दिया था, छोड़ दिया था। एज दियर नो चिल्ड्रन, और ना ही वहाँ कोई, क्यों, क्योंकि वहाँ कोई बच्चे नहीं थे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है तो लाइक चैनल को ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर, जल्द से जल्द इसे शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो बच्चे भी लेसन को, जो भी लेसन में पर डे डालना उन्हें देख सके। एंड द ट्रीज फॉरगेटन टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे वो फॉरगॉट, भूल गए थे, टू ब्लॉसम, फूलना, फलना। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर, एक बार एक सुंदर फूल ने पुट इट्स हेड आउट, अपना सर बाहर निकाला, फ्रॉम द ग्रास, घास से। बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब उसने देखा नोटिस बोर्ड को, जहाँ पर उसने लिखा था कि अतिक्रमण जो है वो अलाउड नहीं होगा या दंडनीय अपराध होगा, जब उसने उस नोटिस बोर्ड को देखा उस फूल ने, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, इसने बच्चों को सॉरी बोला, दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, और यह दोबारा जो है स्लिप्ड बैक, वापस चली गया ग्राउंड में। एंड वेंट अप टू स्लीप, और उसके बाद सो गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फॉरेस्ट, ठीक है, और द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड, जो लोग खुश थे, द ओनली पीपल, कुछ ही लोग, ठीक है, कुछ ही लोग मतलब राक्षस के बारे में ही बात है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर थे स्नो एंड फ्रॉस्ट, वहाँ पर जो भी था वो सिर्फ क्या था, स्नो था और फ्रॉस्ट था। फ्रॉस्ट मीन बहुत ज़्यादा ठंड होता है, ठीक है, फ्रॉस्ट मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है, ठीक है, पाला पड़ना जिसको बोलते हैं, आइसिंग, ठीक है। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग, बसंत जो ऋतु होती है वो भूल गई थी इस बगीचे को। दे क्राइड, वे चिल्लाए, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, वी विल लिव हियर, अब हम यहाँ रहेंगे, ऑल द ईयर राउंड, पूरे साल भर रहेंगे। कौन, स्नो एंड फ्रॉस्ट। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, स्नो ने ग्रास को, घास को कवर कर दिया, विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, अपनी सफ़ेद घड़ी से, यानी पूरे घास के ऊपर क्या हो गई, पूरी पाला ही पाला पड़ गया, पूरा क्या हो गया, स्नो ही स्नो थी, बर्फ ही बर्फ थी। एंड द फ्रॉस्ट पेंटिंग ऑल द ट्री सिल्वर, और फ्रॉस्ट ने, उस पाले ने, ठीक है, सारे पेड़ों को ऐसे रंग दिया था जैसे वो क्या दिख रहे थे, सिल्वर कलर के। देन दे इन्वाइटेड, तब उन्होंने इन्वाइट किया, आमंत्रित किया, द नॉर्थ विंड, नॉर्थ विंड को, नॉर्थ विंड जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी एरिया होता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड जो विंड है उसको उन्होंने नॉर्थ विंड को इनवाइट किया, टू स्टे विथ देम, कि उनके साथ आके रहे, स्टे मीन्स रहना। एंड ही केम, और वह आया। ही वॉज रैप्ड इन फर, वह जो है लिपटी हुई थी इन फर, फर मीन्स होता है रोएदार, जैसे कोई रोएदार कोई कपड़ा हो, ऐसे वो लिपटी हुई थी। एंड ही रोड, और उसने दहाड़ना स्टार्ट किया, ऑल डे, पूरे दिन, अबाउट द गार्डन, गार्डन में, किसने, विंड ने। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, डाउन, और उन्होंने जो है ब्लू बहा दिया, चिमनी पॉट्स डाउन, जो घर के ऊपर जो स्मोक, जो धुएं को बाहर निकालने के लिए चिमनी लगी होती है, उस चिमनी पॉट को भी उन्होंने क्या कर दिया, गिरा दिया। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, यह बहुत ही शानदार, आकर्षक, दिलचस्प जगह है। ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, वी मस्ट आस्क, हमें तुरंत बुलाना चाहिए, किसे, हेल को भी। हेल क्या होते हैं, हेल क्या होते हैं, जो ऊपर से क्या गिरते हैं, ओले, हेल मीन्स ओले, ओले, ठीक है, ऑन अ विजिट, हमें ओलों को भी मिलने के लिए बुलाना चाहिए। सो द हेल केम, उसके बाद हेल भी केम, आए। एवरी डे फॉर 3 आवर्स, प्रत्येक दिन 3 घंटा,
ही रेट ही रेटल्ड। अब रेटल्ड क्या होता है? उद्विग्न बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कठोर। ऑन द रूफ ऑफ द कैसल, वो इतने तेजी से गिरे रूफ पे, छत पे। ऑन द कैसल, कैसल मीन्स होता है घर। टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट, तब तक कि जब तक उन्होंने बहुत सारे स्लेट ना तोड़ दिए हों। स्लेट क्या होते हैं? अब छत के ऊपर जो अलग अलग तरीके डिजाइन वाली चीज़ें लगाई होती है ना, पतली पतली स्लेट जैसी लगाई होती हैं, तो उनको भी उन्होंने तोड़ दिया। एंड देन, और उसके बाद ही रैन राउंड एंड राउंड, और उसके बाद वो घूमते रहे चारों ओर। द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, ठीक है, जितनी जल्दी वो कर सकते थे उतनी जल्दी उन्होंने गार्डन में वे घूमे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस, और उनकी ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, उसकी ड्रेस्ड कैसी लग रही थी? ग्रे। एंड हिज ब्रीथ, और उसकी सांस कैसी लग रही थी? ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथ क्या होती है आपकी? सांस, ठीक है। वॉज लाइक आइस, कैसी लग रही थी? आइस के समान। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, मैं समझ नहीं सकता, अंडरस्टैंड समझना, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता, वाई द स्प्रिंग, क्यों जो बसंत है वो इतनी लेट आ रही है। सेट द सेल्फिश जाइंट, किसने बोला? सेल्फिश जाइंट ने। एज ही सेट एट द विंडो, और वो कहां पे बैठा? विंडो पे। एंड लुकड आउट, और उसने देखा बाहर। इट इज कोल्ड वाइट गार्डन, ठीक है, अपने ठंडे और सफ़ेद गार्डन को। सफ़ेद क्यों? क्योंकि बर्फ से, स्नो से हो गया था। आई होप, मुझे आशा है, देयर विल बी चेंज इन द वेदर, वेदर मौसम, मौसम में बहुत जल्दी क्या होगा? चेंज होगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन बसंत कभी नहीं आई। नॉर द समर, और ना ही गर्मी आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, ऑटम ने, पतझड़ ने, जब पतझड़ आता है तो उस टाइम सबने क्या दिए? गोल्डन फ्रूट दिए एवरी गार्डन, प्रत्येक बगीचे को। बट अब यहाँ जो ऑटम है वो शरद ऋतु भी बोलते हैं, अब यहाँ पर शरद ऋतु आ गई, ठीक है। तो शरद ऋतु ने क्या दिए? सारे पेड़ों में क्या दिए? बहुत सुंदर सुंदर फूल दिए, फल दिए, ठीक है। सी गेव, लेकिन बट द जाइंट गार्डन, लेकिन जाइंट की जो गार्डन में, सी गेव नन, उसने कुछ भी नहीं दिया। ही इज टू फुलिश, सेल्फिश, वह बहुत ज्यादा सेल्फिश है। सी सेड, उसने कहा। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर, और इसलिए हमेशा क्या रहेगी? यहां पर विंटर रहेगी। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, और नॉर्थ विंड रहेगी, ठीक है, वो ठंडी हवा। एंड, और क्या रहेंगे? बताओ? ओले। एंड द फ्रॉस्ट, और पाला। एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, और जो स्नो बर्फ थी वो डांस कर रही थी, ठीक है, कहाँ? पेड़ों पे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द जाइंट वॉज लेइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। एक सुबह जाइंट ने, जब वो लेटा हुआ था, ठीक है, उसने सुना बेड में, क्या सुना? अपने बेड से, व्हेन ही हर्ड, उसने जब सुना, सम लवली म्यूजिक, जब उसने बहुत प्यारा म्यूजिक सुना। इट साउंडेड सो स्वीट, और उसकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। टू हिज ईयर, उसके कानों के लिए। दैट ही थॉट, इसलिए उसने सोचा, इट मस्ट बी, और हो सकता है, द किंग म्यूजिशियन, राजा का म्यूजिशियन हो सकता है, ठीक है, संगीतज्ञ, पासिंग बाई, जो वहाँ से गुजर रहा हो। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, और यह, इट वॉज रियली, यह वास्तव में था क्या? एक लिनेट पक्षी था, जो है क्या कर रहा था? बाहर से गा रहा था विंडो पे। बट इट वॉज सो लॉन्ग, लेकिन ये बहुत लंबे समय से ऐसा कुछ हो रहा था। सिंस ही हैड हर्ड, जब उसने सुना, अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, कि एक पक्षी उसके गार्डन में जो है कोई गा रहा है। बट इट सीम टू हिम, लेकिन उसे ऐसा प्रतीत हुआ, टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कि यह जो है, ये जो म्यूजिक है, जो वो पक्षी गा रहा था, लिनेट पक्षी, ये ऐसा उसे लग रहा था जैसे वर्ल्ड में इससे सुंदर कुछ नहीं है। मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन हिज गार्डन, ठीक है, इन द वर्ल्ड। देन द हेल स्टॉप्ड, और उसके बाद क्या हुआ? हेल जो है, जो ओले गिर रहे थे वो रुक गए। हेल स्टॉप डांसिंग, उन्होंने डांस करना
बंद कर दिया, ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर से। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड, और जो नॉर्थ विंड थी वो भी रुक गई, उसने भी दहाड़ना बंद कर दिया। एंड द डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम, और एक बहुत बेहतरीन परफ्यूम, खुशबूदार जो आप देखते हो खुशबू, केम आई टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, तो जो उसकी खिड़की खुली थी उससे एक बेहतरीन खुशबू अंदर आई। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, द स्प्रिंग हैज़ केम एट लास्ट, स्प्रिंग जो है अंत में आ चुकी है। सेट द जाइंट, जाइंट ने कहा। एंड ही जम्प्ड, और उसने जंप किया आउट ऑफ द बेड, अपने बेड से, एंड लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, स्नो, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड, हेल, ऑल दीज हैव बीन प्रेजेंटेड एज कैरेक्टर और पर्सन। नॉर्थ विंड इज द चिली विंड, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, चिली मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडी। एंड हेल इज द हेल स्टोर्म, ठीक है, ओलों की बारिश। लिनेट अ ब्राउनिश सॉन्ग वर्ड फाउंडेड इन यूरोप, जो कहाँ पाया जाता है, यूरोप में। ठीक है, उसके बाद केसमेंट, विंडो दैट ओपन ऑन हिंग्स लाइक अ डोर। ठीक है, दरवाजे की तरह जो है क्या होता है, विंडो जो है वो कवर होती है इससे। तो चलिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट इसका चैप्टर हो गया है। उसके बाद हम इसका सेकंड चैप्टर लेके आएंगे। तब तक आप इसे देखिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन कमेंट का, जहाँ पर भी जो प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करने की। और आप जो भी आपको टफ वर्ड लग रहे हैं इनको राइट डाउन जरूर कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।